गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो चलो आज हम आपको कराते हैं बद्रीनाथ जी के दर्शन। अभी हम गए थे बद्रीनाथ। तो रास्ते में जब जाते हैं तो और भी बहुत सारे प्लेस पड़ते हैं, लेकिन पहले पड़ता है सबसे पहले धारी देवी मंदिर। ये धारी देवी मंदिर है जो दिख रहा है, बिल्कुल पानी के बीच में है, एकदम बीचों बीच। और इसके चारों तरफ देखो इतनी ग्रीनरी है। और एक ये जो झूला सा जा रहा है ना, ये झूला उधर नीचे काला काला सा, इस पे चढ़ के लोग दूसरी जगह, कुछ मंदिर शायद कोई है वहाँ जाते हैं। वहाँ तो हम नहीं गए क्योंकि मेरी बहन बहुत थक गई थी। तो देखो ऊपर से ये मंदिर ऐसा दिखता है। ये देखिए, ये इसकी बनावट है, इसकी जो स्ट्रक्चर है ऊपर से ऐसा दिखता है। अभी हम आपको ना इस मंदिर के अंदर लेके चलेंगे, क्योंकि अभी तो मैं दूर से आपको दिखा रही हूँ कि इसकी शेप क्या है बनी हुई। देखिए, आगे भी दिखाऊंगी मैं आपको ऐसे ही। इसकी ये शेप है। और ये झूला है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। जैसे लक्ष्मण झूला है, इस तरीके से इसका नाम पता नहीं, मुझे याद नहीं है क्या नाम है इसका, लेकिन ये जस्ट इसी माता, जो धारी देवी माता है उनके बराबर में जो है, उसके बराबर में ही है, बिल्कुल मंदिर के बराबर में। और देखिए यहाँ से ना चढ़ना भी मतलब बड़ा भारी पड़ता है। पहले उतरना बहुत, नीचे 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 जाते रहो और फिर चढ़ना। ये देखो इसके बराबर में ये कितनी सुंदर ये अलकनंदा बह रही है। ये हम जा रहे हैं मंदिर में, लाइन लगी हुई है बाहर से, तो ये अलकनंदा बह रही थी। ये मंदिर की सीढ़ियों पे खड़े हैं हम लोग। अब ये दरवाज़ा है जिसमें माता रानी बैठी हैं अंदर, धारी देवी माता रानी। इन्होंने एक ही दरवाज़ा खोल रखा है। रक्षित ने खोल दिए थे दोनों दरवाजे, तो इन्होंने बंद करवा दिया एक। बोले ज़्यादा भीड़ एकदम से आ जाती है अंदर। अभी हम दर्शन करके आ गए हैं। देखो वो रही माता रानी अंदर दिखेंगी तो। अंदर ये दिखी ना काली काली, ये जो थी, ये है माता रानी अंदर बैठी हैं। क्योंकि अंदर से वीडियो नहीं बनाने देते हैं, तो मैंने तो चोरी से बना ली थी, फिर भी थोड़ी सी आपको दिखाने के लिए। और ये इसके चारों तरफ का माहौल है। अभी जहाँ ये अंदर रक्षित गया है, यहाँ एक यज्ञ का कुछ स्थान है, यज्ञ होता है यहाँ पे। तो वहाँ से हमने टीका वीका लगवाया था, जो भभूत होती है ना, भभूत का टीका लगवाया था। ये रहा। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत सुंदर मंदिर है सच में। ये मैं थी, जा रहे थे तो मैंने दूसरे कपड़े डाले हुए थे, फिर मैंने सर पे चुन्नी ली निकाल के, क्योंकि मंदिर में जा रहे थे तो कुछ तो होना चाहिए था ना, चुन्नी रुमाल कुछ तो होता। मेरे पास था नहीं कुछ, तो फिर मैंने बैग में से चुन्नी निकाली और फिर वो सर पे ओढ़ी। ये मेरी बहन थी पीछे। ये देखिए, जब मैं मंदिर के अंदर से आ रही थी ना, तो मैंने जो दोनों तरफ जाल लगा हुआ था ताकि कोई गिर ना जाए नीचे, क्योंकि अलकनंदा बह रही है ना, उसी के ऊपर बना हुआ है। तो मैंने आते आते ये बीच में से बना ली थी। और इधर ये राइड भी होती है, इधर छोटी ये रही, ये राइड होती है इस पे। ये देखो इतना सुंदर नज़ारा लग रहा था ना, बहुत खूबसूरत। ये देखिए साइड से, साइड सीन भी कितना खूबसूरत है, एकदम पानी के बीचों बीच है बिल्कुल। ये देखिए, ये देखो पानी में है एकदम। ये देखो, मैंने अपने जानने में पूरी कोशिश की है कि 3 तरफ जा सकती थी मैं, कि तीनों तरफ से मैं माता रानी का मंदिर को कैप्चर कर सकूं। उधर तो जा नहीं सकती थी ना, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं जाते जाते भी इसको कैप्चर करूं। अभी मैं माता रानी के प्रांगण से बाहर निकल के, जो ये जाल है ना, यहाँ से आते हैं निकल के, यहाँ पे आई थी। बाहर निकल के एक और मंदिर था, ये रहा इसी रास्ते में, यहीं कहीं अघोरनाथ जी का, ये रहा। अभी यहीं है ठीक इनके सामने ही धारी देवी के। ये देखो, ये रही धारी देवी, ये मैंने दूसरी तरफ से कैप्चर की थी। तो बहुत अच्छा मंदिर लगा मुझे तो। ऐसे वादियों के बीच में है ना, ऊंचे ऊंचे पहाड़ उनके बीच में है। अब वहाँ से हम निकल आए, अब हम जा रहे हैं बद्रीनाथ। ये देखो बद्रीनाथ हम पहुँच ही गए बस अब।
ये आ गया बोर्ड बद्रीनाथ का। और ये देखो जो वाइट है ये बर्फ़ जमी हुई है और उस पर सूरज पड़ रहा है ना तो और चमक आ रही है, ये देखो। और फिर हम जाके रुके इस होटल में। हमने ये होटल लिया, इसमें हम रुके। ये तो सुबह का सीन है, नहीं तो हमें तो रात हो गई थी, रात में पहुँचे थे हम वहाँ। जहाँ जहाँ मुझे टाइम लगता रहा मैं बनाती रही वीडियो, जहाँ नहीं लगा वहाँ नहीं बना पाई। ये सुबह का सीन है, देखो कितनी बर्फ़ है उसके ऊपर। बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ काफ़ी बर्फ़ है। ये रही, बहुत सुंदर नज़ारा लग रहा था। फ़ोन में तो ऐसा दिख भी नहीं रहा, क्योंकि ये चीज़ें ना सामने से ज़्यादा सुंदर लगती हैं। और जिस होटल में हमने स्टे किया था उसकी विंडो भी ठीक ही नहीं के सामने खुलती थी। ओहो क्या नज़ारा था। सुबह सुबह हमने विंडो से कर्टन हटाया और देखा कितनी ठंडी हवा विंडो खोल के, और इतना सुंदर नज़ारा, बहुत खूबसूरत। क्योंकि मुझे पहाड़ वैसे भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, मुझे पहाड़ी क्षेत्र बहुत अच्छा लगता है। और मेरा मन भी था बद्रीनाथ जी जाने का बहुत दिन से, लेकिन बस प्रभु ने एकदम से ही बुला लिया मुझे। मैं थी, मेरी सिस्टर थी और मेरा बेटा था, तीनों थे हम। बहुत सुंदर वादियाँ हैं, ये देखो। यहाँ से आने का कहाँ मन करता है, देखो। अब हम दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो देखो वो सामने है बद्रीनाथ भगवान। ये मंदिर है सामने जो दिखा, एक ये मंदिर है जहाँ पे झंडा बड़ा सा लहरा रहा है ऊपर। ये है, अभी पास चलेंगे, इनके दर्शन कराऊंगी आपको। अंदर तो नहीं करा पाऊंगी क्योंकि अंदर तो फ़ोन अलाउड ही नहीं है चलाना, लेकिन ये बाहर से देखिए। हम काफ़ी दूर से जा रहे थे, जब बनाई थी हमने, मंदिर ही जा रहे थे हम। बहुत सुंदर नज़ारा है सच में, देखिए। ये मेरी सिस्टर है, ये रही, ये मैं हूँ। ऐसे ही अपने हाथ से ही ले लिया। ये देखिए। बस अब हम इधर से जाएंगे, अपना उधर मंदिर की तरफ पहुंच जाएंगे, क्योंकि बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये देखिए, अब हम सारी लाइन वाइन पार करके आ गए हैं यहाँ। ये मंदिर है, दिख रहा है। और देखो कितनी भीड़ है, ये देखिए, ये देखिए कितनी भीड़ है। ये सारी भीड़ पार करके तब अंदर आना होता है, जबकि आज तो बहुत कम भीड़ है। जब मेरा बेटा आया था ना पहले, अब से शायद 2-3 महीने पहले, 2 महीने पहले आया था, तो 2-3 महीने पहले कह रहा था कि मम्मी अभी तो कुछ भी भीड़ नहीं है, जो जब भीड़ थी तब बहुत ज़्यादा थी, कि जब तो पता नहीं कितने किलोमीटर की लाइन लगी हुई थी। देखो ये रहे भगवान जी। अंदर जाके ना देख के, भगवान जी के दर्शन करके, विष्णु भगवान जी के, ऐसा मन शांत हो जाता है ना, ऐसी तृप्ति हो जाती है, बस क्या ही बताऊँ, मतलब शब्दों में नहीं बताया जा सकता। आप लोगों को कभी टाइम लगे और कभी प्रभु की ऐसी आज्ञा हो तो जाना ज़रूर चाहिए सच में। अभी तो कपाट बंद ही होने वाले हैं, हो भी गए हों तो पता नहीं है मुझे, बाकी जाना चाहिए। ये देखिए बहुत सुंदर, इतना सुंदर, देखो कितनी भीड़ भी है पीछे, फिर भी बहुत सुंदर नज़ारा है सच्ची में। ये देखिए, ये रक्षित है। बाहर से तो लोग वीडियो बना रहे थे सब, ये देखिए सब बना रहे हैं। अंदर नहीं बना सकते हो तुम वीडियो, और सही भी है। तुम इतनी मेहनत करके जाते हो वहाँ तक, और वहाँ भी वीडियो बनाओ, साक्षात दर्शन ना कर पाओ तो क्या ही मतलब बनता है। अब हम दर्शन करके बाहर आ गए थे, क्योंकि अंदर तो वीडियो बना नहीं सकते थे ना। ये देखिए, ये हम बाहर आ गए थे। ये रहे मंदिर, उधर से लाइन में लग के दूसरी साइड को निकल के आते हैं। पहाड़ों के बीच में है, इतनी खूबसूरती है ना, बहुत खूबसूरती है। ये देखो, ये अलकनंदा जी इनके ठीक सामने चरणों में बह रही हैं, बिल्कुल ठीक सामने। ये अलकनंदा है इनके ठीक, अब ये मेरे बेटा और मेरी बहन है, दोनों जा रहे हैं। देखिए बहुत शांत माहौल था यहाँ का,
इसका जगह का। मतलब ऐसा नहीं है कि शोर आदमियों का नहीं था, लेकिन जो वाइब्स थी ना वो बहुत अच्छी थी, मन के अंदर बहुत शांति थी। अब हम मंदिर से आ गए थे, तो ये हम मंदिर से आ गए हैं। अब ये आ गए हैं मंदिर से बाहर, और यहाँ जो अलकनंदा बह रही है दूसरी जगह, वहाँ पे हमने हाथ मुँह धोया था। वहाँ वीडियो नहीं बनाई थी, शॉर्ट बनाया था मैंने, दिखाऊंगी आपको, शॉर्ट भी डालूंगी तब देखना। ये देखिए बहुत खूबसूरत नज़ारा है भाई। और कहते हैं ना बहुत ठंड होती है, इतनी ठंड भी नहीं थी, आराम से हम तो ऐसे ही बिना स्वेटर वगैरह थे ऐसे ही। ये देखो अलकनंदा ऊपर से बह रही थी। और ये पत्थर है ना, ये पत्थर बड़ा सा दिखा था जो भी उधर गया, ये पत्थर कहते हैं वो नरसिंह भगवान जी यहाँ, मतलब कैसे आए थे नहीं पता मुझे, नरसिंह भगवान जी का पत्थर है ये, कुछ ऐसा बोलते हैं, मुझे सही जानकारी नहीं है इतने ठीक से। अभी हम आ गए हैं गणेश गुफा में। वहाँ पे गणेश गुफा, जहाँ पे बैठ के गणेश जी ने ये महाभारत लिखी थी, ये रही श्री गणेश गुफा, महाभारत लिखी थी यहाँ पे बैठ के, इसी मंदिर में। ये उनकी गुफा है गणेश जी की। अंदर जाके पीछे वो भी है, परिक्रमा के लिए जो जाते हैं अंदर तो वो गुफा में जाते हैं, गुफा है एक, गए थे हम भी गुफा में। अभी हम वहाँ से आ गए थे, और हम वहाँ से ऊपर से उतर के ना, ऊपर बनी हुई है गुफा, नीचे जा रहे थे अभी यहाँ पे। अभी देखो, ये देखो पांचों पांडव और छठी द्रौपदी दिख रही होंगी आपको, लेकिन दूर से दिख रही हैं। अभी इनके आगे एक डॉगी भी है जो इनके साथ गया था ना। अभी हम सीढ़ियों से उतर रहे हैं नीचे, सीढ़ियाँ भी हैं कहीं कहीं पे रास्ता भी है बहुत, मतलब टेढ़ा मेढ़ा रास्ते तो पहाड़ों के आप जानते ही हो बहुत ख़राब होते हैं। और ये अलकनंदा फिर से बह रही है यहाँ, अलकनंदा नहीं, ये सरस्वती है, ये सरस्वती है। अभी वो भी दिखाऊंगी कहाँ से सरस्वती शुरू हुई थी। ये सरस्वती जा रही है, और वो जो वहाँ दिख रहा है ना, दूसरी तरफ से अलकनंदा आ रही है, और सरस्वती जी यहाँ पे जहाँ वाइट वाइट दिख रहा है ज़मीन में समा गई हैं यहाँ पे, यहाँ से आगे नहीं गई हैं, और सीधी जाके फिर वहाँ इलाहाबाद में निकली हैं। ये रक्षित खड़ा है, ये दिख रहा है ना, बिल्कुल अलग अलग दो पार्टों में दिख रहा था पानी। ये इंडियन फ्लैग लगा हुआ था कहीं पे उधर की साइड, ये रहा, कुछ लिख रहा था यहाँ। रक्षित को देखना था क्या लिख रहा है, मुझे तो नहीं दिखा था, ना भी दिखा ना तब दिखा था। और ये सामने जो पहाड़ी दिख रही है ना, ये वाइट वाइट सी, ये बीच में खड़ी है 3-4, ये चाइना की पहाड़ी हैं। ये इंडिया है इधर, वो उधर चाइना है, ये चाइना है, ठीक है। ये चाइना की पहाड़ियाँ थी, हमारी इधर आ गई हैं। यहाँ था एक मंदिर, और ये है सरस्वती जी, यहाँ से निकली थी ये सरस्वती। बहुत तेज आवाज़ करती है, पानी भी बहुत तेज गिरता है यहाँ से। ये जब स्वर्ग की सीढ़ियाँ देखने जाते हैं, जहाँ पे पांडव खड़े हैं बीच में पड़ती हैं ये देखो कितनी तेज गिर रही हैं, कितनी तेज, कहते हैं दिख रही हैं ऊपर से गिरती हुई, लेकिन ये पाताल से निकल रही हैं नीचे से। यहाँ ये रहा। अब यहाँ से 2-4 सीढ़ी उतरे नीचे हम, और फिर ऊपर को चढ़े। ये सामने है स्वर्ग का द्वार, स्वर्ग द्वार है ये रहा। यहाँ से होते हुए पांचों पांडव गए थे निकल के, और बस युधिष्ठिर जी ही पहुँच पाए थे स्वर्ग में, तो बाकी ये लोग यहीं पे रह गए थे। अभी हम चल रहे हैं अंदर, दिखाते हैं आपको। ये रहे, पूरा दिखाऊंगी, डोंट वरी। ये देखिए, ये रहे, ऊपर से छोटे छोटे दिख रहे थे ना, बहुत बड़े बड़े हैं ये सहदेव हैं पीछे, उनके आगे द्रौपदी हैं, फिर नकुल, फिर अर्जुन, फिर भीम, और फिर युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर जी के आगे है उनका जो स्वान था, कुत्ता था, वो बाकायदा बने हुए हैं ठीक से एकदम, दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखिए, अभी तो मैं इधर से दिखा रही हूँ, शॉर्ट भी डालूंगी इनका, मैंने डाला भी है एक शॉर्ट, देख लेना। देखिए क्लैरिटी भी बहुत साफ आ रही थी यहाँ, बहुत साफ एकदम क्लियर। ये रक्षित है,
और ये यहाँ पे लगा हुआ है माना बॉर्डर का, थोड़ा सा ऊपर को लगा हुआ है यहीं पे। अब हम यहाँ से निकल गए थे। ये मंत्र लिखा हुआ था एक, ये रहा, मुझे नहीं पढ़ा गया था लेकिन मैंने कैप्चर कर लिया था। फिर से पहाड़ियाँ शुरू क्या हो गई, ख़त्म ही नहीं हुई थी, शुरू क्या होना है। ये देखिए, ये यहाँ से हम निकल गए थे ये देखने के बाद, क्योंकि हमें फिर होटल लेना था फिर से। जहाँ हम हैं यहाँ से 200 किलोमीटर दूर जाना था हमें जाना था टुंगनाथ मंदिर, महादेव का मंदिर है। बहुत मतलब बहुत अच्छा है वो भी। देखिए रास्ता टुंगनाथ का बहुत खूबसूरत था। ये रहा, ये बहुत सुंदर रास्ता था, टुंगनाथ जा रहे थे हम। ये देखिए, क्योंकि मैंने वो रात का ब्लॉग नहीं बनाया था, अंधेरा था बहुत ज़्यादा, तो बन नहीं सकता था, क्योंकि हमें यहीं पे रात हो गई थी, तो इसलिए हमने नहीं बनाया था वहाँ का। हम माना गांव भी गए थे, माना जो इंडिया का पहला गांव है, वहाँ गए थे हम। फिर मैंने फिर पहाड़ी क्षेत्र की वीडियो बनाई मैंने, क्योंकि मन ही नहीं भर रहा था वीडियो बना के। तो अब हम वहाँ से, जहाँ मैं बता रही थी ना कि रात को रुक गए थे, रुक के फिर हम यहाँ से निकले थे वहाँ जाने के लिए टुंगनाथ। अब हम टुंगनाथ जा रहे हैं। ये रहे, जहाँ से हम थे वहाँ 200 किलोमीटर दूर था वहाँ से। तो हम निकल गए थे रात को। ये देखिए, रास्ते में पड़ा था ये टुंगनाथ जाते हुए, कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये देखो, ये देखिए, केदारनाथ भी इसी रास्ते से जाते हैं। आगे जाके 2 रास्ते हो जाते हैं। ये पता नहीं कौन है, और भी टूरिस्ट थे ना यहाँ पे। हमने भी अपनी गाड़ी रोकी थी यहाँ, इन लोगों ने भी। ये देखिए, ये है, ये पहाड़ी बकरी है, पहाड़ी बकरी, जंगली बकरी बोलते हैं जिसको। मैं तो स्टैचू समझ रही थी, जब इसने मुंह हिलाया तब मुझे पता चला ये रही। ये पहाड़ पे चढ़ती है ना, तो अपने घुटनों से चढ़ जाती है पहाड़ पे, घुटनों से चढ़ जाती है पहाड़ पे। ये बता रहा रक्षित। ये नज़ारा देखिए, क्या ही नज़ारा था भाई, जन्नत थी बिल्कुल, वाकई में बहुत जन्नत थी। ऐसा सुकून मिल रहा था ना कोई पॉल्यूशन, ना कोई इधर उधर की ची चापें, कुछ नहीं, बिल्कुल शांत एकदम। बस पक्षियों की आवाज़ भी ऐसी साफ साफ सुनाई दे रही थी ना, बहुत अच्छी। ये मेरी बहन वीडियो बना रही है, ये रही ये वीडियो बनाते हुए मैडम जी। ये हमारी शक्ल आ रही है। यहाँ तो मतलब इतना साफ, इतना सुंदर, क्लीन सब कुछ था कि बस ये मन था देखते रहो देखते रहो। ये देखो, हाय हाय, मैं तो पागल ही हो गई थी सच में। कैमरे में इतना सुंदर नहीं आ रहा है जितना खूबसूरत ऐसे सामने से था। ये देखिए, अभी हम चल पड़े हैं टुंगनाथ के लिए। लोग यहाँ घोड़े खच्चर से भी जाते हैं, जिनसे नहीं जाया जाता। ये रास्ते में बस जैसे जैसे पहुँचे, रो रहा के मेरी बहन से चला नहीं जा रहा था। देखिए रात होने वाली है बिल्कुल, सूरज डूब रहा है। तो हम ऊपर पहुँच गए, थोड़ा सा ही दूर रह गया है अब, क्योंकि 4.5 किलोमीटर की चढ़ाई है, लेकिन चढ़ाई है एकदम खड़ी। और देखो रास्ता आप देख ही रहे हो, इससे भी ख़राब रास्ता है। ये तो सही सा रास्ता आया था तो मैंने रास्ते में वीडियो बना ली थी, नहीं तो बिल्कुल ख़राब रास्ता, एकदम ख़राब रास्ता था। तो उसे थोड़ा सांस की भी प्रॉब्लम हो जाती है उसमें। यहाँ ऑक्सीजन कम थी तो उसको बड़ी दिक्कत हो गई थी। ये रक्षित है, ये देखिए इतना छोटा सा रास्ता है बस। वो मंदिर है जहाँ वो रेड सा कुछ दिख रहा था, उस ये देखो ऊपर मंदिर की शिखा दिख रही है ना पीछे, वो शिखा दिख रही है ऊपर, ये मंदिर है। अभी हमें इधर से घूम के उधर जाना है। मेरी बहन से नहीं चला जा रहा था तो हमें इसलिए थोड़ा लेट हो गए थे। अभी देखिए हम मंदिर बस पहुंचने वाले हैं, बिल्कुल मंदिर पे ही है। अब 2-4 सीढ़ियाँ हैं। ये फिर रक्षित ले जा रहा है पकड़ के, उनसे चढ़ा नहीं जा रहा था, ये जा रहा, ये रहा। बस पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए अब तो। ये टुंगनाथ जी का मंदिर है, महादेव जी का। चलो मैं वीडियो को बंद करती हूँ, शॉर्ट में देखना। जय महाकाल।